तो ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक संकट है और वो संकट जबरदस्त है, लेकिन क्या अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आइए कमलेश सुतार हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। कमलेश, ये क्या तस्वीरें हैं, कौन लोग हैं, कहां जा रहे हैं, क्या सिद्ध करती हैं ये तस्वीरें? देखिए, ये जो तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आज तक पर, ये तस्वीरें हैं एकनाथ शिंदे के समर्थक माने जाने वाले 3 विधायक हैं जिन्हें लाया गया है वर्षा बंगले पर सीएम के निवास स्थान पर। अब पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये मिशन था, इन एमएलए को ढूंढा गया मुंबई में। इनमें कौन कौन प्रमुख नाम है? सबसे बड़ा नाम इसमें दादा भूसे जो कृषि मंत्री है, साथ ही साथ पूर्व मंत्री है संजय राठौड़, और एक एकनाथ शिंदे के समर्थक माने जाने वाले संजय बांगर इसमें है। तीनों विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आप देख सकते हैं किस तरह सचिन आहिर जो कल रात को हुए चुनाव में जीत गए हैं विधायक के तौर पर एमएलसी अपर हाउस में लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो इस सब मिशन को साथ में थे। उनके साथ में उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में ये होटल था, एक 5 सितारा होटल जो मध्य मुंबई में आता है। यहाँ पर 3 होने की खबर मिली थी उन्हें। साथ में गाड़ी में बिठाकर शिवसेना यहाँ पर इन विधायकों को लेकर आई है। एक तरह से अपने विधायकों को हर तरीके से वापस लाने की कोशिश कर रही है शिवसेना। जो माने जा रहे हैं, जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ में हो सकते हैं, जो बागी विधायक हो सकते हैं, इनको वापस इस बैठक के लिए बुलाया जा रहा है। हम सुबह से उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी उसमें जो नंबर है वो शिवसेना के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, क्योंकि पहुंच नहीं पा रहे। 10 से 15 महज विधायक यहाँ पर पहुंचे थे और इस तरह से विधायकों को वापस लाया जा रहा है। इन विधायकों को ये मुंबई में ही थे, दादा भूसे, संजय बांगर और संजय राठौड़, ये 3 विधायक है जिन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने लाया गया, जो एकनाथ शिंदे के समर्थक माने जा रहे हैं। इनसे बातचीत की जाएगी कि क्या आखिर चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था और आखिर उनका कहना क्या, इन सब चीजों के बारे में बात उनसे की जा रही है। लेकिन शिवसेना हर तरीके से, जैसा मैंने कहा, साम दाम दंड भेद से अपने विधायकों को वापस लाने पर शिवसेना यहाँ पर अड़ी हुई है। एक और खबर आ रही थी कि शिवसेना की तरफ से दूत भेजे जाएंगे, उद्धव ठाकरे की तरफ से 2 दूत भेजे जाएंगे सूरत, उनके जरिए बातचीत हो जाएगी। एक रीच आउट प्रोग्राम प्लान किया गया। किस तरह से आगे ये सब हलचल होती है, इसके बारे में हम आपको ताजा जानकारी देते रहेंगे। सईद, लेकिन कमलेश, जल्दी से ये भी बता दीजिए कि एकनाथ शिंदे ने कोई अपनी मांग रखी है? 2-3 जो विकल्प सामने आ रहे हैं, ऑप्शन सामने आ रहे हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्या वो अपनी पार्टी बना रहे हैं? देखिए, सारे ऑप्शंस उनके सामने इस वक्त खुले हुए हैं। एकनाथ शिंदे अपना अलग गुट बनाकर अपना अलग प्रभाव पार्टी में दिखाना चाहते हैं कि पार्टी के विधायक उनके साथ में है। पार्टी के विधायक सहयोगी दलों से खुश नहीं है, कांग्रेस एनसीपी के साथ में सरकार में खुश नहीं है। ये संदेश पहुंचाया जा सकता है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ में रहना मुश्किल है, इनके साथ में सरकार चलाना मुश्किल है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है ही, साथ ही साथ शिवसेना को खत्म किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे को इस बात से आगाह करने का संदेश उद्धव ठाकरे तक पहुंचाया जाएगा अगर दूत सामने जाते या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से दूत या मैसेज भेजा जाता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि एकनाथ शिंदे इस सरकार में नहीं रहना चाहते जिस सरकार में कांग्रेस एनसीपी हो, और अपना अलग गुट, अपना अलग प्रभाव वो पार्टी में दिखाना चाहते हैं। इसलिए पूरा पार्टी का जो ग्रुप है, एक बड़ा तबका साथ में लेकर एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत में है। और जो आगे की रणनीति वो तय करेंगे, अलग जाना है, किसी और पार्टी में जाना है, या फिर अगली किस तरह से रणनीति की जाएगी। कमलेश आप बने रहिए, हम 2-3 सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आशुतोष के पास लिए चलते हैं। शरद पवार के घर के बाहर वो मौजूद हैं। आशुतोष, शरद पवार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है और हम सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के साथ हैं। लेकिन आप ये बताइए कि क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर इस समय? देखिए, बीजेपी के खेमे में तो औपचारिक बयान जो पाटिल साहब का, तो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे। देखिए, राज्यसभा के बाद एमएलसी चुनाव भी जीता है तो बधाइयां देने जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी नेतृत्व को यह भी बताना होता है कि अगर वाकई में प्रस्तावना लिखी जा रही है ऑपरेशन लोटस की अगर महाराष्ट्र में, तो उसके लिए संख्या बल भी चाहिए। 19-20 विधायकों से तो काम चलेगा नहीं। अगर मान लीजिए इतने सूरत में बैठ जाते, एकनाथ शिंदे बगावत कर लेते हैं, प्रभाव भी दिखाएं कि देखिए शिवसेना को मैंने तोड़ के इतने विधायक लाए, बाकी की संख्या क्या आपके साथ है, क्या आप उतने लोगों को लेकर के आएंगे, तो उसकी दूसरी कड़ी जुड़ती है शरद पवार के घर पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अगर जो हिंदी में सीधे सीधे कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि जी अपना देख लीजिए, लेकिन राजनीति में इसके मकसद दरअसल दूसरे हैं। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि आगे क्या करना है ये हम तब तय करेंगे जब उद्धव ठाकरे की ओर से कोई निर्देशन आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये एनसीपी का आंतरिक मसला नहीं है, ये जो टूट हुई है ये शिवसेना का आंतरिक मसला है। और वो बार बार ये कहते रहे कि उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, पहले वो देख लें क्या करना है, उसके बाद जब वो कहेंगे तब हम इसमें, हम उनकी बातों
में एक नाराजगी भी नजर आई कि पूरे अलायंस गठबंधन में एक दूसरे का अगर सपोर्ट है तो आखिर उम्मीदवार की हार कैसे हो गई, उस पर उन्होंने कहा देखिए बैठकर हम इस पर चर्चा करेंगे, आगे ना हो। एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या उनके पास बीजेपी के साथ जाने का ऑप्शन है, वो सीधे सीधे बोले इससे बेहतर होगा हम विपक्ष में बैठ जाएंगे। लेकिन सीधा जो उन्होंने इशारा दिया वो ये कि उद्धव ठाकरे को आगे क्या करना है वो तय करेंगे आगे, क्योंकि आखिर फूट इस बार जो हुई है वो शिवसेना में हुई है। चुटकी भी ली उन्होंने कि देखिए सरकार बनने के पहले भी कुछ हुआ था, हमारे विधायकों को लेकर के गए, 2.5-3 साल में ये कई बार हो चुका है। तो अब जो ट्रबल शूटर है वो शरद पवार हैं, लेकिन ट्रबल शूट का बटन उद्धव ठाकरे को दबाना है जब तक सबसे बड़े कद्दावर नेता को वो खुद नहीं कहते। जी सही। आशु आते हैं जल्दी से कमलेश, क्या महाराष्ट्र की सरकार संकट में है, और अगर वो संकट है तो क्या ये सरकार गिरने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार भी संकट में है और साथ ही साथ शिवसेना इस वक्त अपने पूरे राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। इससे पहले जब भी ऐसी बगावत हुई थी, शिवसेना सरकार में होते हुए ऐसी बगावत कभी नहीं हुई थी। या तो बगावत शिवसेना। कमलेश, 1 मिनट आपको रोक रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन सूरत में हलचल बढ़ गई है महाराष्ट्र संकट को लेकर, क्योंकि एकनाथ शिंदे सूरत में ही हैं और वहां पर सूरत के होटल पहुंचे जलगांव के एमएलए संजय कुलटे। जलगांव से विधायक हैं संजय कुलटे, जो पहुंच चुके हैं सूरत, क्योंकि एकनाथ शिंदे सूरत में ही हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ, और वहीं पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। तो अब विधायकों को अहमदाबाद भेजने की तैयारी हो रही है, और इस बीच सूरत के होटल जहां पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अपने शिवसेना के विधायकों के साथ रुके हुए हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं इस समय। तो अब ये हलचल बढ़ रही है। ये हलचल किस तरह से इशारा कर रही है? क्योंकि अगर हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलें तो महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्प बातें लगातार 2019 से होती आ रही हैं। शिवसेना बीजेपी साथ लड़े, उधर कांग्रेसी एनसीपी का गठबंधन था, लेकिन दोनों अलग हो गए। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत लायक सीटें मिल गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात को लेकर वहां पर विवाद हो गया। बीजेपी शिवसेना की बात नहीं बन पाई, राष्ट्रपति शासन लगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, कुछ ही घंटों में उन्हें वापस इस्तीफा देना पड़ा। तो लगातार जिस दिन से 2019 से जब से महाराष्ट्र विधानसभा के परिणाम आए हैं, तभी से महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक हलचल चल रही है, और इस हलचल में अब शिवसेना में बहुत बड़ी सेंध है। क्या हम इसे सीधे सीधे कमलेश, बीजेपी महाराष्ट्र में जो उसकी एक कसक रह गई थी सबसे बड़े दल के बाद भी सरकार नहीं बना पाने की, उस दिशा में बढ़ती हुई आपको दिख रही है? कमलेश, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देवेंद्र फडणवीस के सब। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सही। हाँ बिल्कुल। और ये भी बताइए, जो सूरत में अचानक से हलचल बढ़ गई है, जलगांव के विधायक है संजय कुलटे, वो भी पहुंच चुके हैं वहां पर। जी। तो ये वहां पर, और ये भी कहा जा रहा है कि अहमदाबाद शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को। कमलेश जी, ये तो पहली बार, मतलब जितनी ड्रामेटिक हमने डेवलपमेंट्स देखी थी पिछले कुछ घंटों से, उसमें ये अहम कड़ी अभी हम इसे जुड़ गई कह सकते हैं। संजय कुटे, डॉक्टर संजय कुटे जलगांव जामोद के एमएलए है, देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। पिछले बार भी 2019 में जब अजीत पवार की बगावत हुई थी, उस वक्त भी वो सूरत में ही थे। मैं आपको बता दूं, उस वक्त जब अजीत पवार के समर्थक कुछ एमएलए को सूरत ले जाया गया था, तो वहां का ऑपरेशन भी संजय कुटे ही देख रहे थे, और इस वक्त संजय कुटे का वहां होना बहुत कुछ बयां कर जाता है। तो इसका मतलब जिस तरह से बीजेपी ये बात कहते हुए बच रही थी कि ऑपरेशन कमल है, संजय कुटे का वहां पे पहुंचना इस बात को बयां कर रहा है कि ये ऑपरेशन कमल ही है। दूसरी तरफ यहां पर शिवसेना के लिए संकट की घड़ी है।